ऊना ऊकी एक साधारण लड़का था। वो जापान के एक शांत शहर में रहता था। जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी। दिन में कॉलेज, शाम को लाइब्रेरी, रात में वीडियो गेम। उसे अपनी ये शांत जिंदगी पसंद थी। 21 अक्टूबर, एक ऐसा दिन जिसने सब बदल दिया। ऊना ऊकी लाइब्रेरी में सो गया। उसकी नींद एक झटके से खुली। रात के 12:30 हुए थे। उसे घबराहट होने लगी। उसे जल्दी घर पहुंचना था। ऊना ऊकी ने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। एक रास्ता जो अंधेरे में डूबा हुआ था, एक रास्ता जिसके बारे में स्थानीय लोग फुसफुसाते थे। यह शॉर्टकट एक घने बांस के जंगल से होकर जाता था। यह रास्ता बहुत कम लोग ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यह बहुत डरावना और सुनसान था। हवा में गीली मिट्टी की गंध भरी हुई थी। हर कदम पर पत्तों की सरसराहट और मिट्टी की नमी महसूस हो रही थी। चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ था। आसमान में तारे भी नहीं दिख रहे थे, जिससे अंधेरा और भी गहरा हो गया था। ऊना ऊकी को बेचैनी हो रही थी। उसे हर तरफ से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कर लोग डर से कांप उठते हैं। जिन्होंने उसका चेहरा देखा वो या तो गायब हो गए या फिर मरे हुए पाए गए। इस जंगल में कई लोग लापता हो चुके हैं। ऊना ऊकी ने हमेशा इन कहानियों को केवल कहानी मानकर खारिज कर दिया। उसे कभी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आज रात डर उसके दिल को जकड़े हुए था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी गति तेज कर दी। वो बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बांस के पेड़ों से हवा चल रही थी, जिससे भयानक फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। ऊना ऊकी के रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसने दूर से लाल रंग की एक झिलमिलाहट देखी हो। वो रुक गया, अपनी सांस रोककर किसी भी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। फिर से वही हुआ। लाल रंग की एक झलक, इस बार और करीब। उसके दिमाग में कई विचार आने लगे। क्या यह उसकी कल्पना थी या लाल रंग वाली औरत? वो एक जगह पर जड़े हुए खड़ा नहीं रह सकता था। उसे चलना ही था। जैसे ही वह चला, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। ऊना ऊकी आखिरकार जंगल के रास्ते से बाहर निकल गया। वो पसीने से तर था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो अपनी जिंदगी में इतनी तेज कभी नहीं भागा था। वो घर पहुंच गया था, सुरक्षित, या वो सुरक्षित था। लाल रंग वाली आकृति की तस्वीर उसके दिमाग में घूम रही थी। वो इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहा था कि उसे कोई देख रहा है। ऊना ऊकी ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ तनाव था। अंधेरा उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। वो अंदर गया, दरवाजा बंद किया और सीधा बिस्तर पर चला गया। सीधा। भाग 5, परछाइयां और फुसफुसाहटें। यह कहानी एक अंधेरी रात की है, जब हर चीज रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी। नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थीं और मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। घर का हर किवाड़ का हिलना, हर आवाज उसे और भी बेचैन कर रही थी। उसकी खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट, हर शाखा की हलचल उसे डराने के लिए काफी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज रही थी। हर छोटी सी आवाज उसी पन में बदल रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत करीब है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना दिमाग खो रहा है। उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो रही थी। ऊना ऊकी करवटें बदल रहा था। नींद की तलाश में बेचैन था।
नींद के लिए तरस रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लेकिन नींद ने भी कोई राहत नहीं दी। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता, बुरे सपने उसे जगा देते। उसके सपने लाल रंग वाली औरत से भरे हुए थे, जो हर बार उसे डराने के लिए आती थी। उसका चेहरा हमेशा परछाइयों में छिपा रहता था। वह औरत उसकी हर रात को और भी डरावनी बना देती थी। भाग 6, जवाब की तलाश। अगली सुबह ऊनाओकी की नींद खुली तो वो थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि कल रात बस एक बुरा सपना था, लेकिन डर अभी भी था। उसके पेट में एक गांठ सी बंधी हुई थी। उसने फैसला किया कि वो इस बारे में किसी से बात करेगा, किसी ऐसे व्यक्ति से जो शायद समझेगा। वो शहर के सबसे बुजुर्ग निवासी के पास गया, एक ऐसी महिला जो स्थानीय किंवदंतियों के बारे में अपने ज्ञान के लिए जानी जाती थी। उसने उसे अपनी मुलाकात के बारे में बताया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। बुजुर्ग महिला धैर्य से सुनती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ थी। भाग 7, बढ़ता हुआ आतंक। लाल रंग वाली औरत, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वो दुर्भाग्य की सूचक है। जो उसे देखते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। ऊनाओकी के रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या मैं कुछ कर सकता हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। बुजुर्ग महिला ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। भाग्य से कोई बच नहीं सकता, उसने कहा। उसके शब्द ऊनाओकी के कानों में गूंज रहे थे जब वो उसके घर से निकला। उसे अपने ऊपर एक डर छा गया। वो शापित था। और ठीक। भाग 8, गायब होता दोस्त। यह कहानी एक ऐसे दोस्त की है जो अचानक गायब हो गया और उसके पीछे रह गई केवल रहस्यमयी घटनाएं। दिन रातों में बदलते गए। समय जैसे थम सा गया था और हर गुजरते दिन के साथ रहस्य और गहराता गया। डर उसका निरंतर साथी था। हर रात उसे लगता कि कोई उसकी परछाई में छिपा हुआ है, उसे देख रहा है। ऊनाओकी के दोस्तों ने उसके बदलाव को नोटिस किया। वे चिंतित थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। वो पीछे हट गया था, घबराया हुआ था। उसकी आंखें लगातार इधर उधर भाग रही थीं, जैसे कि किसी चीज के अचानक प्रकट होने की उम्मीद कर रही हो। उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने उन्हें लाल रंग वाली औरत के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे तनाव समझकर हंसी में उड़ा दिया। किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। तुम्हें आराम करने की जरूरत है ऊना, उन्होंने कहा। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की कि शायद वह बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन ऊनाओकी आराम नहीं कर सका। उसकी रातें बेचैनी में कटती और वह सो नहीं पाता था। उसने वही देखा था जो उसने देखा था। उसकी यादें उसे बार बार उस डरावने पल में खींच ले जाती। एक दिन उसका एक सबसे करीबी दोस्त केंजी गायब हो गया। यह घटना सबके लिए एक बड़ा झटका थी। उसे आखिरी बार अकेले घर जाते हुए देखा गया था। वो बांस के जंगल से होकर जाने वाला शॉर्टकट ले रहा था। उस रात के बाद से केंजी का कोई अता पता नहीं चला। भाग 9, अनदेखा आतंक। ऊनाओकी अपने दिल में जानता था कि क्या हुआ था। केंजी ने भी उसे देखा था, लाल रंग वाली औरत को। वो पुलिस के पास गया, उन्हें किंवदंती के बारे में बताया, केंजी के बारे में बताया, अपनी मुलाकात के बारे में बताया। पुलिस ने उसकी कहानी को एक तनावग्रस्त लड़के की बकवास समझकर खारिज कर दिया। उन्होंने किंवदंतियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। लेकिन ऊनाओकी सच्चाई जानता था। वो अपने डर में अकेला था। लाल रंग वाली औरत द्वारा प्रेतवाधित उसका दोस्त चला गया था। परछाइयों में छिपे अनदेखे आतंक द्वारा ले जाया गया था। भाग 10, अनुत्तरित प्रश्न। क्या ऊनाओकी शापित था? क्या लाल रंग वाली औरत असली थी
या उसकी कल्पना की उपज? ये सवाल अनुत्तरित रहे। कुछ कहानियों का कोई अंत नहीं होता है, केवल भयंकर डर और अनुत्तरित प्रश्न जो हवा में फुसफुसाते रहते हैं। बांस के जंगल से होकर जाने वाला शॉर्टकट सुनसान रहा। स्थानीय लोगों ने इससे परहेज किया। लाल रंग वाली औरत और गायब हुए युवकों के किस्से फुसफुसाते रहे। अनदेखा आतंक उनके जीवन को डराता रहा।